एपिसोड 19। सिद्धार्थ थोड़ा परेशान था और आशिता मुस्कुराए बिना नहीं रह पाई। उसने फोन की ओर इशारा करते हुए कहा, सिद्धार्थ, क्या तुमने स्कूल के फोरम पर सबसे ऊपर लगा नोटिस देखा? सब लोग न्यूज डिपार्टमेंट के फोन अनाउंसमेंट और स्कूल के बाहर लगे नोटिस से खींचे चले आ रहे हैं। वो सब जानना चाहते हैं कि तुम्हारा गोल्डन फ्राइड राइस कैसा है। सिद्धार्थ ने आशिता के हाथ से फोन लिया और स्क्रीन देखी। सच में इंद्रास्त्र विद्यालय के फोरम पर उज्ज्वल नाम के किसी व्यक्ति का एक नोटिस पिन किया हुआ था, 2000 येन में गोल्डन फ्राइड राइस। तो ये वही न्यूज डिपार्टमेंट का मेंबर है जो कल यहां खाने आया था, सिद्धार्थ ने सोचा। फिर उसने आशिता के फोन पर फूड डिपार्टमेंट के बारे में लिखी पोस्ट खोली। ज्यादातर पोस्ट उज्ज्वल के बारे में थी। उसने बताया था कि जब वो कल पहली बार यहां आया था तो उसने गोल्डन फ्राइड राइस की कीमत के बारे में पूछा था। पहले तो उसे कीमत पर शक हुआ, लेकिन बाद में सिद्धार्थ के बनाए गोल्डन फ्राइड राइस का स्वाद उसे दीवाना बना गया। पोस्ट में लिखा था, अगर आप स्वादिष्ट गोल्डन फ्राइड राइस और स्कूल की सबसे प्यारी लड़की आशिता का साथ चाहते हैं तो फूड डिपार्टमेंट में जरूर आइए। वहां खूबसूरत लड़कियां और जायकेदार खाना दोनों मिलेंगे। आपका दिल खुश हो जाएगा। आशिता, मुझे एक कटोरा चुन नूडल्स देना। एक आवाज आई। ठीक है, आशिता ने जवाब दिया। वाह, आशिता मुस्कुराती है तो कितनी प्यारी लगती है। मुझे भी एक कटोरा चाहिए, किसी और ने कहा। शुरू में तो सिद्धार्थ फूड डिपार्टमेंट में इतनी चहल पहल देखकर खुश था, पर जब उसने छात्रों के कमेंट्स पढ़े तो आशिता के फोन पर पोस्ट को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तो ये सब लोग उसका गोल्डन फ्राइड राइस टेस्ट करने नहीं, बल्कि आशिता की खूबसूरती देखने आए थे। इंद्रास्त्र विद्यालय में आशिता का नाम ही काफी था लोगों को खींच लाने के लिए। फिर न्यूज डिपार्टमेंट की पोस्ट ने तो सोने पर सुहागा कर दिया, जिसमें खाने की गारंटी भी दी गई थी। खाना खाते वक्त खूबसूरत लड़कियों को देखना, दोस्तों, ये भी एक अलग ही मजा है। एक कमेंट में लिखा था, तुम लोग मुझसे कुछ सीखो। मुझे तो पता भी नहीं था कि फूड डिपार्टमेंट की हेड इतनी खूबसूरत होगी। सिद्धार्थ फोन वापस करने ही वाला था कि तभी फोन वाइब्रेट हुआ। हितेश नाम के एक व्यक्ति का मैसेज आया, आशिता, क्या तुम रविवार को फ्री हो? मेरे साथ अकिहाबारा चलोगी? और क्या असुना मुझे शॉपिंग के बाद अपने घर आने दे सकती है ताकि मैं उस पर अपना नया मॉडल आजमा सकूं? मुझे लगता है कि तुम जिस लड़की के बारे में सोच रहा हूं उसके लिए बिल्कुल सही हो। आशिता, तुम्हारा मैसेज। ये सब देखकर सिद्धार्थ को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। कोई आशिता को अपने साथ ले जाना चाहता था। ओह, शुक्रिया। आशिता ने उसे धन्यवाद कहा, फोन लिया, मैसेज पढ़ा और जवाब देने लगी। सिद्धार्थ ने एप्रन पहना, हाथ धोए और आशिता के बिलों पर नजर डाली। ज्यादातर ऑर्डर गोल्डन फ्राइड राइस के ही थे। सच तो ये था कि गोल्डन फ्राइड राइस न सिर्फ स्वादिष्ट था बल्कि बनाना भी आसान था। और आशिता, जो सुबह जल्दी फूड डिपार्टमेंट आ गई थी, उसने चावल धोकर बर्तन में डाल भी दिए थे। सिद्धार्थ को बस चावल पकने का इंतजार करना था, फिर वो आसानी से गोल्डन फ्राइड राइस बना सकता था। सिद्धार्थ उएहारा यूकीहेई के प्रमोशन के लिए शुक्रगुजार था। आखिर जब तक लोग आते रहेंगे और हर दिन 20 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, वो अपना मिशन बहुत जल्दी पूरा कर लेगा। उसकी कुकिंग स्किल तीसरे लेवल तक बढ़ जाएगी और उसके बनाए खाने की कीमत भी बढ़ जाएगी। चावल पकने के बाद सिद्धार्थ ने चावलों में सुनहरा अंडा मिलाकर उसे भूनना शुरू कर दिया और दूसरी सामग्री भी डाल दी। कुछ ही देर में अंडे के साथ चावल की खुशबू पूरे किचन में फैल गई। आशिता ने फोन पर उस आदमी के साथ समझौता कर लिया था। उसने फोन रख दिया और खाना परोसने के लिए प्लेटें ले आई। दोनों ने मिलकर फटाफट 10 से ज्यादा प्लेटें तैयार कर दी। छात्रों ने खाना खत्म करने के बाद कहा कि वो कल फिर आएंगे। उनमें से कुछ ने तो गोल्डन फ्राइड राइस की 2-2 प्लेटें भी ऑन ऑर्डर की। सिद्धार्थ ने अपना फोन खोला और देखा, न्यूज डिपार्टमेंट की पोस्ट उन छात्रों के अच्छे कमेंट्स से भरी पड़ी थी जिन्होंने फूड डिपार्टमेंट में खाना खाया था। ये देखकर वो बहुत खुश हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा और स्कूल में फूड डिपार्टमेंट की अच्छी पहचान बन गई तो वो बहुत जल्दी ज्यादातर छात्रों को यहां लाने में कामयाब हो जाएगा। एक ही दिन में न्यूज डिपार्टमेंट की पोस्ट पर 100 से ज्यादा कमेंट्स आ गए। जिन्होंने फूड डिपार्टमेंट में खाना खाया था उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की थी, और जिन्होंने नहीं खाया था वो भी किसी दिन जरूर आजमाना चाहते थे। सिद्धार्थ,
ये रहे तुम्हारे 24,000 येन। दोपहर कब गुजर गई पता ही नहीं चला। जब सब लोग चले गए तो आशिता ने मुस्कुराते हुए मुनाफे का आधा हिस्सा 20,000 येन सिद्धार्थ को दिया। सिर्फ एक दिन में हमने कुल 25,000 येन कमाए और हमने 21 स्टूडेंट्स को खाना खिलाया। आज इतना मुनाफा देखकर सिद्धार्थ का दिल खुशी से भर गया। इसका मतलब था कि उसके खाना बनाने की कला को स्कूल के छात्रों ने पसंद कर लिया था। कुछ और दिनों में वो अपना मिशन पूरा कर लेगा। आशिता, तुमने बहुत मेहनत की है। सिद्धार्थ ने आशिता की तरफ देखा, जो पसीने से लथपथ थी और रूमाल से अपना माथा साफ कर रही थी, और गंभीर होकर बोला। वो जानता था कि फूड डिपार्टमेंट में लोगों की तादाद बढ़ने से काम भी बढ़ गया था। आशिता एक वेट्रेस की तरह सारा दिन काम कर रही थी। सारा दिन व्यस्त रहने के बाद उसका थकना तो लाजमी था। कोई बात नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने सारे लोग हमारे फूड डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। मुझे यहाँ का माहौल बहुत पसंद है। आशिता ने फूड डिपार्टमेंट इसलिए शुरू किया था क्योंकि उसे पकाना पसंद था। आजकल वो सिद्धार्थ की मदद कर रही थी और उसने गोल्डन फ्राइड राइस और चुन नूडल्स बनाने के तरीके भी सीख लिए थे। फूड डिपार्टमेंट की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखकर उसका मन बहुत खुश था। सिद्धार्थ ने चुपके से राहत की सांस ली। सच तो ये था कि वो पहले थोड़ा परेशान था। आशिता जैसी लड़की ने घर का काम ज्यादा नहीं किया था। फूड डिपार्टमेंट चलाना तो उसके लिए बस एक शौक था। अगर वो यहां इतना व्यस्त हो जाती तो शायद वो जल्दी ही ऊब जाती। पर शुक्र है, आशिता को फूड डिपार्टमेंट बहुत पसंद आ रहा था। वो जरूर इसे जारी रखेगी। फिर आशिता ने खुद गोल्डन फ्राइड राइस के 2 कटोरे बनाए और उन्हें मेज पर रख दिया। गोल्डन फ्राइड राइस 60 नंबर, मुश्किल से पास होने लायक, थोड़ा पसंद आ सकता है। आशिता के फ्राइड राइस को देखकर सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। उसे मानना पड़ा कि आशिता बहुत तेज थी। उसकी सिखाई हुई रेसिपी को उसने बहुत जल्दी सीख लिया था। अगर वो और प्रैक्टिस करती तो उसका स्कोर और बढ़ सकता था। आशिता, मुबारक हो। तुम्हारा गोल्डन फ्राइड राइस आगे जाकर 2,000 येन में बिक सकता है। सिद्धार्थ ने एक निवाला खाया। चावल की खुशबू उसके दिल में उतर गई। हालांकि ये उसके जैसा नहीं था, फिर भी बहुत स्वादिष्ट था। सिद्धार्थ ने आशिता की तारीफ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सिद्धार्थ की तारीफ सुनकर आशिता की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने भी एक चम्मच उठाया और खाकर देखा। लेकिन ये अभी भी तुम्हारे जितना अच्छा नहीं है सिद्धार्थ। चिंता मत करो, बस भविष्य में मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, शुक्रिया टीचर म्यू। सिद्धार्थ की पलकें फड़क उठीं। उसने टीचर कांग और टीचर वू का नाम तो सुना था, पर किसी ने उसे कभी इतने प्यार से टीचर म्यू नहीं कहा था। उसे थोड़ा अजीब लगा। क्लासरूम में वापस आकर सिद्धार्थ लिखने के लिए अपना होमवर्क कर रहा था। तभी उसे आशिता के फोन पर आया वो चैट मैसेज याद आया। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हितेश, ये नाम उसे इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? थोड़ी देर सोचने के बाद सिद्धार्थ ने अपने माथे पर हाथ मारा और उसे अचानक याद आया। कल जब वो डोजिनशी बनाने की तैयारी कर रहा था तो उसने इस नाम की खोज की थी। क्या हितेश उस हेरोमांस के बराबर डोजिनशी बनाने वाला कलाकार नहीं था? ये दोनों इंडस्ट्री के मशहूर डोजिनशी कलाकार थे। इतना ही नहीं, उसने आशिता को अकीहाबारा में शॉपिंग के लिए बुलाया और फिर उसके घर आने को भी कहा। क्या आशिता पहले से ही उस आदमी के जाल में फंस गई है? सिद्धार्थ जितना सोच रहा था उतना ही डर रहा था। आखिर ये हितेश है कौन? वो आशिता जैसी लड़की का इतना अच्छा दोस्त कैसे हो सकता है?